नमस्कार, मैं योगेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने संस्कृत शिक्षण शास्त्र का पहला सेट जो कि 15 क्वेश्चन जिसमें शिक्षण शास्त्र के थे उसको कंप्लीट किया है। आज दूसरा सेट है जो कि ये प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आए हुए थे और कौन कौन से आपके टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर ज़रूर पढ़ना चाहिए। संस्कृत में सबसे बड़ी बात है या कोई भी लैंग्वेज की बात है तो आपको लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को उस प्रश्न को आसानी से आप कर सकते हो। हाँ, उसके अर्थ मतलब अर्थ आए या ना आए, लेकिन उसका भाव जो है उस क्वेश्चन का भाव जो है वो आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कविता विषयक भाषा प्रयोगांतर्गते दिवस मध्ये यः पूर्वं कृतः छात्रैः किं शिक्षितम् इत्येतां स्थितिं ज्ञातुम् अध्यापकः पुनरीक्षते स्म। कविता विषयक भाषा हुई, कविता की जो भाषा होती है, जैसे कि जो कविता होती है आप जानते ही हो, उसके प्रयोग भाषा उस कविता के प्रयोग भाषा के अंतर्गत दिन के मध्य में यह दिन के मध्य में यह पूर्वम कृतः जो पूर्व किए गए, जो पहले किए गए, छात्रैः छात्र के द्वारा या छात्रों ने क्या सीखा, छात्रों से क्या सीखा, किम शिक्षितम क्या सीखा, इत्येताम यह जानने के लिए इस स्थिति को ज्ञातुम मतलब जानने के लिए अध्यापक पुनरीक्षते अस्म। पुनरीक्षते मतलब परीक्षा लेते हैं उनका, मतलब आपने पढ़ाया कक्षा में, फिर उसका प्रश्नोत्तर करते हो। चलो पूछते हैं आपको कितना आता है इसके बारे में। इस प्रकार से एतत् कृते स संपूर्ण कक्षायाः, इस प्रकार से वह संपूर्ण कक्षा में विचार विमर्श प्रारब्धवान, विचार विमर्श प्रारंभ किया। अयम विचार विमर्श है, जो विचार विमर्श किया यह है, मतलब कोई टीचर है वो ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रवचन, काव्य का आलोचन कर रहा है, रूपरेखा बना रहा है, पुनर्वीक्षण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, प्रवचन। वो बता रहा है कि भैया अपने विचार को वह प्रकट कर रहा है, संपूर्ण कक्षा में अपने विचार को बता रहा है, तो वह क्या कर रहा है, प्रवचन कर रहा है। कोई भी टॉपिक है उस पर वो अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो यानी प्रवचन कर रहा है, यानी बोल रहा है, तो क्या हुआ, प्रवचन ही हुआ। आप किसी टॉपिक पर बोलते हैं, उसको भाषण कह दीजिए या प्रवचन कर दीजिए। भाषा अधिग्रहण उपकरणम अस्ति, भाषा अधिग्रहण उपकरणम, ये दिया कौन है पता है, ये जो एलईडी है आपने पढ़ा होगा सीडीपी में, एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वही है भाषा अधिग्रहण उपकरण, भाषा अर्जन जो है ना, भाषा अर्जन, जिसको कौन दिया, नोम चोम्स्की ना, यही दिए हैं नोम चोम्स्की साहब एलईडी। और इसमें और फिर ये कहते हैं ये है क्या, भाषा अधिग्रहण उपकरण क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, कि उसमें पढ़ा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वह है जिसमें बच्चा जो है वो स्वयं, उसके अंदर भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है, वह उसको कहीं से अलग से सिखाना नहीं होता, वह स्वयं देख के परिवेश के अकॉर्डिंग, परिवेश में रहकर भाषा का अर्जन करता है। तो लिखा गया पहला कि मस्तिष्क के भाग जिसमें भाषा ग्रहीतुम पूर्वतः प्रयोजितः अस्ति, भाषा के ग्रहण करने के लिए पहले से ही प्रयोजित है, पहले से ही उसमें वो शक्ति है। क्या वो भाषा अधिग्रहण, बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क का वह भाग जिसमें भाषा ग्रहण करने के लिए पहले से ही प्रयोजित है, वह कहलाती भाषा अधिग्रहण उपकरण ना। वही कहते हैं ना, भाषा अर्जन क्या है, बच्चों के अंदर पहले से ही एक डिवाइस है जिसे भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जिसके द्वारा वो भाषा को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हुआ, 1। और इसमें तीसरा वाला भी सही था कि तद उपकरणम, वह उपकरण एन बाल्यकाले, जिससे बाल्यकाल में एकस्याः भाषायाः, एक भाषा से अधिक भाषा का अधिगम संभव हो जाए ना, वही हमारा एक्विजिशन डिवाइस है, जिसको बोलते हैं कि 5 साल तक उसका संक्रमण काल बहुत तेज़ी से होता है। बच्चे को 5 साल तक आप जिस परिवेश में रखो उसमें वह बच्चा बड़े तेज़ी से किसी भी भाषा को ग्रहण करने की क्षमता उसमें होती है। तो इसमें पहला भी सही है, तीसरा भी सही, जिसने जो लगाया है वो सही है। उसका ज़्यादा जो
ज़्यादा उपयुक्त है अगर लगाने की बात करें तो आपका पहला ही आंसर यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पठन अधिग्रहार्थम, पठन अधिग्रहणार्थ के लिए कतमा कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता इष्यते चाहिए। बताओ, आप पठन का अधिग्रहण करना चाहते हो, पठन को समझना चाहते हो ना, कोई चीज़ लिखी गई उसको पढ़ना चाहते हो तो क्या ज़रूरत है आपको, मानसिक प्रतिनिधित्व नहीं जी, ये इसका क्या ज़रूरत है पढ़ने के लिए, मस्तिष्क सिद्धांत नहीं, भाष्यमान भाषा, मतलब जो आपकी भाष्यमान है, जो समझने लायक जो भाषा है वो आपको आना चाहिए, जो इस भाषा में वो लिखा गया वो आपको भाषा आनी चाहिए, तो आप पठन समझ सकते हो क्या लिखा गया है। इंग्लिश अगर आती है तो इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, संस्कृत आती है तो संस्कृत आप भाषा है आपकी, या अगर भाषा जानते हो संस्कृत तभी संस्कृत आप पढ़ सकते हो। कल्पना शक्ति यहाँ पर जरूरत नहीं, कल्पना शक्ति ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है। आपने क्या पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, आपको एक जो भाषा के बारे में सभी ने कहा, स्किनर कहे हैं, वाइगोत्स्की कहे हैं और प्याजे कहे हैं, इन सबको आपको पढ़ना चाहिए। टॉपिक है कि आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 4 पे चलते हैं, ध्वन्यात्मक ज्ञानस्य कः तिस्त्रावस्था सन्ति, इसमें आपको सीधे याद होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, मात्राः अन्त्यान्तप्रासः अति ध्वनि, उसके बाद क्या है नंबर 3 ध्वनिग्रामः, मात्राः अन्त्यानुप्रासः ध्वनिग्रामः, ये आपके नंबर 4 का चौथा गोल। उसके बाद फिर आगे चलते नंबर 5, कश्चित् बालकः स्वपित्रा सह आपणं गच्छत्, कोई बालक अपने पिता के साथ बाजार जाता है, तस्य पिता गच्छन् मार्ग चिह्नानि आपड़ चिह्नानि च दर्शयति, और पठति च, उसके पिता बाजार जाते हुए मार्ग के चिन्हों और क्या आपणम यानी कि जो बाजार के चिन्ह को देखते हैं और पढ़ते हैं। अनेन, इस प्रकार उनके द्वारा निम्नलिखित में से विकास, इस प्रकार उसके निम्नलिखित के विकास में सहायता होगी। जो बच्चा जा रहा है साथ में उसका किस प्रकार का विकास होगा। मान लो हम जा रहे हैं, कोई पढ़ रहा है कि यहाँ से बाएं मुड़ो, ये सब्जी मंडी है, यहाँ पर कपड़ा मॉल है ना, ये इस प्रकार से देखोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा, आप पढ़ते जा रहे हो, तो बच्चे के अंदर क्या गुण विकसित होगा। एक तो मुद्रण परिचय, मुद्रण मतलब जो लिखी चीज़ें हैं उसके बारे में उसको ज्ञान होगा कि ये चीज़ ये लिखी गई है ना। तो ये अक्सर लगभग हर साल आप जितना भी पेपर उठा के देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चित्र अध्ययन प्रयोगाय अध्यापिका छात्रान् हस्तपत्राणि ददाति। चित्र अध्ययन प्रयोग के लिए अध्यापिका, जहाँ पर याय लगता है ना वहाँ पर के लिए लगता है, जहाँ पर लास्ट में यल दिखेगा ना, गाय जैसे प्रयोगाय, बालकाय, ये सब क्या है के लिए। चित्र अध्ययन प्रयोग के लिए अध्यापिका छात्रान, जहाँ पर ना लगेगा वहाँ पर को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, छात्र को हस्तपत्राणि ददाति, हस्तपत्र देती हैं। एतानि चित्राणि बालकान निम्नलिखिते सहायताम दास्यति। आप समझी गए हैं, ये जो चित्र दिया जा रहा है बालकों को निम्नलिखित में से किसकी सहायता, निम्नलिखित में से सहायता देता है। तो उनके भाषा विकास में देगा कि रेखा चित्र में देगा, शिष्टाचार विकास में देगा, कला विकास में देगा। तो ये क्या है, भाषा विकास में ही उनको सहायता मिलेगी इससे। तो ऑप्शन नंबर 6 का पहला सही है। तो रेखा विकास में कोई सहायता मिलेगी नहीं, शिष्टाचार में उससे कोई मतलब नहीं क्या दे रही उसको शिष्टाचार, तो बच्चा देख देख के सीखते हैं ज़्यादातर। निम्नलिखितेषु कतमम् उदीयमान साक्षरतायाः चिह्नं नास्ति। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, उदीयमान साक्षरतायाः, कुल मिला के यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है साक्षर क्या है, साक्षरता क्या है इसके बारे में, और उसका चिन्ह क्या है, कैसे आप पता करोगे कि कोई व्यक्ति साक्षर है कि नहीं है। इसमें कह रहे हैं साक्षर चिन्ह पहले बताओ, इसमें क्या है नास्ति, ये भी आपको देना है नास्ति ना। सबसे नास्ति हटा के आप कह दो साक्षरतायाः चिन्ह कौन से हैं साक्षरतायाः चिन्ह। पहला, बालकाः एतत् जानाति यत् पठन क्रिया वामतः दक्षिणम प्रतिभवति। बिल्कुल सही है, बालक ये जानता है कि पठन क्रिया जो बाईं है लेकिन जो लिखने की क्रिया दक्षिणम प्रतिभवति और उसके प्रति दक्षिण होती है, मतलब पढ़ने और
लिखने दोनों की क्रिया आनी चाहिए। बालका सम्यक रूपेण पठत, ये सिर्फ बालक पढ़ रहा है ना, तो ये गलत है। बालक अच्छे रूप से पढ़ता है तो ये साक्षरता में नहीं आता, साक्षरता में नहीं आता कि बालक पढ़ ले रहा है। साक्षरता मतलब आपको पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए, उसको कहते हैं साक्षर कि आप साक्षर हो, पढ़ना और लिखना दोनों जानते हो। तो बालकाः अनुभवति यत् अक्षराणि लेखनस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति, बालक अनुभव करता है कि अक्षरों के द्वारा लेखन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको पता है कि अक्षर के द्वारा ही लेखन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बालकाः स उद्देश्य आरेखत, बालक उद्देश्य के साथ आरेखत मतलब वो लिखता है। तो इसमें कौन सा बालक सम्यक रूपेण पठत, ये गलत है और जो गलत है वही सही है, तो क्योंकि पूछा ही गलत है। नंबर 8 आधारभूता साक्षरता निम्नलिखितस्य योग्यता, फिर से वही आ गया। आधारभूत साक्षरता क्या है? साक्षरता मतलब आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, इस हिसाब से आपको क्या आना चाहिए? पठन और लेखन। नंबर ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेटर, सबसे अच्छा है कि आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ये एक योग्यता है आधारभूत साक्षरता की। आगे चलते नंबर 9 चतुर्थ कक्षायाः पठन परीक्षायाः सज्जीकरणे अध्यापकः परामर्शे दीयते। चतुर्थ कक्षायाः चौथी कक्षा में जो है पठन परीक्षा सज्जीकरण मतलब तैयारी करने में अध्यापक परामर्श देता है। चतुर्थ कक्षा को पठन परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए अध्यापक परामर्श देता है। क्या परामर्श देगा? वो कह रहा है पहला कि छात्रेभ्यः छात्रों के द्वारा एतत् कथन, यह कथन है कि परीक्षा अति महत्वपूर्ण अस्ति तैः यथासंभव सर्वोत्तम करणीयम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छा करना चाहिए। नहीं, अच्छा करो वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बढ़िया क्या है, आप अपने आप को व्यक्त कर सको। क्या छात्राः निर्देश्यन्ताम, छात्र को निर्देशित देता है कि यत् व्युत्क्रांतानि वाक्यानि, जो व्युत्क्रांतानि वाक्य के द्वारा पठित पाठ्य के अनुसार पुनः उसको व्यवस्थापित करिए। ये सबसे बढ़िया है कि जो आपको दिया गया, जो आपने पढ़ा है उसको उसी के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार उसको सज्जीकरण करो, उसको लिखो। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? दूसरा सही है। नंबर 10 चलते हैं। काचिद अध्यापिका स्वछात्रान् बहु समूह प्रयोगेषु संलग्नान् करोति। कोई अध्यापिका अपने छात्र को बहुत से समूह प्रयोगों में संलग्न करती है। यथा जैसे सामूहिक विचार विमर्श, सामूहिक प्रयोजनासु, भूमिका निर्वहणेषु इत्यादि। एतादृशी सहपाठिभिः सह शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखितेषु किन। ये जो शिक्षण प्रक्रिया है ये किसके द्वारा समर्थित की जाती है? क्या करती है कि छात्र देती है, संलग्न करती है। जैसे सामूहिक विचार विमर्श हो, सामूहिक प्रयोजनास हो, सामूहिक प्रयोजनों में, भूमिका निर्वहणों में इत्यादि में ये जो पाठ करा रही है सशिक्षण, यह शिक्षण प्रक्रिया को कौन संबोधित करता है, कौन समर्थित करता है? क्या स्किनर करते हैं, चॉम्स्की करते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पियाजे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो वाइगोत्स्की, आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की के बारे में कि वो क्या करते हैं, पर्यावरण को मानते हैं। अंतः अनुकरण ना, अंतः परिवेश में रहकर बालक भाषा को सीखता है। जब उसको सामूहिक रूप से रखो तो वो भाषा को अच्छे से जानता है। ये कौन कहता है भैया बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में लगाओ, जिससे वह अच्छे से अपने मन का अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, सब बच्चे मिलजुल कर। ये कहते हैं वाइगोत्स्की। निम्नलिखितेषु किं प्रभावशाली शिक्षणे आधारितम अस्ति। अब निम्नलिखित में से क्या प्रभावशाली शिक्षण में आधारित है? प्रभावशाली शिक्षण करना है तो क्या ज़रूरत है? आपको अनुमान लगाना है, वो प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत आता है। सूचना लेखन, कोई आपने सूचना लिख दिया तो उसमें कौन सा प्रभावशाली हो, तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा। टिप्पणी लेखन, कोई टिप्पणी आ जाए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। टिप्पणी ग्रहणम, टिप्पणी को ग्रहण करना, जो आप बता रहे हो ना बच्चे वो ग्रहण कर सकें, ये है प्रभावशाली शिक्षण। वो मतलब समझ सके आप जिस चीज़ पर बात कर रहे हो। यस्याम, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, या हम समझा सकें आपको
तो वो हमारे लिए सबसे बढ़िया शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत आएगा। यस्याम प्रक्रियायाम छात्राणाम आवश्यकता अस्ति। यस्याम, जिस प्रक्रिया में छात्रों की आवश्यकता है। हाँ, कैसी आवश्यकता है छात्रों में, कौन सी आवश्यकता चाहिए छात्रों में? विचारोत्तेजन होना चाहिए, व्यवस्था करनी आनी चाहिए, प्रारूप होना चाहिए, संपादन कर सके और पुनर्वीक्षण कर सके। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया विदधित मतलब जाननी चाहिए, जानते हैं, उस प्रक्रिया को जानते हैं। श्रवण कौशल कहोगे जिसमें उसमें विचार उत्तेजन है, श्रवण कौशल में सुनना ही है, कौन सा विचार करोगे उसमें? भाषण कौशल में विचार आता है, भाषण कौशल में लेकिन ज़रूरी नहीं है। प्रारूप व्यवस्था भी कर सकते हो लेकिन संपादन जो है ना नहीं कर पाओगे उसका। पठन कौशल में ये आपको पढ़ना है, उसमें विचार की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा। और लेखन कौशल एक ऐसा चीज़ है जिसमें लेखन कौशल किसी भी टॉपिक पर लिखोगे तो आपको विचार आना चाहिए, लिखने की व्यवस्था होनी चाहिए, किसके बाद क्या लिखें, उसके बाद उसका एक प्रारूप बनता है, फिर संपादन किया जाता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है कि चलो भैया देखो इसमें गलतियाँ कहाँ हैं, उसको फिर से सुधारा जाए। नंबर 13, डेली आपकी 9 बजे क्लास रहती है, 9 बजे सुबह में रहेगी। हर किसी दिन हिंदी संस्कृत दोनों चलती रहेंगी। तो आप कमेंट करिए जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो उस पर आपको वीडियो मिलेंगे। कश्चित अध्यापकाः स्वछात्रान् पाठ्यं तूष्णीं पठितुं कथयत्। कोई अध्यापक है ना अपने बच्चों को, अपने छात्रों को पाठ को तेज़ी से पढ़ने के लिए कहता है। अध्यापक रूपेण, अध्यापक के द्वारा वह छात्रों को निर्देशित करता है। अध्यापक जो है इस रूप से छात्रों को निर्देशित करता है। तो क्या है ये, क्यों ऐसा कर रहा है, कह रहा है? यदि ते कमपि शब्दम कठिनम अनुभवन्ति तदा ते अध्यापक। क्या है इसका मतलब ये है कि आप जल्दी जल्दी से पढ़ो, जो कठिन शब्द हैं उसको अध्यापक आगे ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। प्रकरण अनुसारम नवीन शब्दानाम, प्रकरण के अनुसार नए शब्दों के अर्थ को निकाल करके यथा अर्थ अवबोधन सह पठितव्या, उसके अर्थ के अवबोधन के साथ पढ़ो ना। वह कह रहा है भैया जो नए नए शब्द आ रहे हैं उसका छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें आपको उसका एग्जैक्ट मतलब पता है, मतलब एकदम निश्चित अर्थ पता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अर्थ अवबोधन आना चाहिए। उसका मतलब जो आप लाइन पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में आनी चाहिए, इसका मतलब ये है बस। जैसे अभी संस्कृत नहीं पता आपको एग्जैक्ट एक एक वर्ड की मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ो आपको भाव समझ में आना चाहिए ना। कहते हो भैया फीलिंग समझो, शब्द पे ना जाओ, हमारे भाव समझो। ज़्यादा चलते हैं डायलॉग रहता है ना भैया, अरे फीलिंग पे जाओ भाई, बात पे ना जाओ। तो वही चीज़ है कि आप जो है नवीन शब्द के अर्थों पर मत जाओ, उसको छोड़ दो, आपको अर्थ अवबोधन आना चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते हुए पता होना चाहिए क्या इसका मतलब क्या है, क्या आप पढ़ रहे हैं। कश्चित भाषा अध्यापकः स्वछात्रान् कथयति। कोई भाषा अध्यापक अपने छात्रों से कहता है कि वे कक्षायाम समक्षम ग्रीष्मकालीन अवकाशस्य स्मरणीय घटनाः वर्णयन्तु। अब ऐसे पढ़ लिए तो इसका अर्थ आपको अवबोधन हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई अध्यापक, कोई भाषा अध्यापक अपने छात्रों को कहता है कि वे कक्षा के समक्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्मरणीय घटना का वर्णन करें। भाषा छात्र से कृते, भाषा छात्र के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से भी सर्वोत्तम है, इसमें से बताओ। अब तान, वह कौन, वह छात्र, तान अपने कथयत कहे यत् ते स्वानुभाव आंग्ल माध्यमेन वर्णयेत्। वह जो है आंग्ल भाषा, अपने अनुभव को आंग्ल भाषा में वर्णन करे, और वह जो प्रयुक्त भाषा में प्रवाह में फिर सेकंड क्या है, वह प्रयुक्त भाषा के प्रवाह में शुद्धता उसका विषय केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं आपसे कहा जाए भैया आप कहानी सुनाओ तो क्या उसमें देखोगे कि शुद्ध किसी बच्चे को शुद्ध सुना रहा है तभी उसको अच्छा कहोगे? नहीं। और उसमें क्या आंग्ल भाषा आनी चाहिए तभी कहोगे? नहीं। तान गृह भाषायाम स्वविचार प्रकटितुं प्रोत्साहित। उससे कहोगे कि घर की भाषा में अपने विचार को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करो। जो बच्चा है उसकी जो मातृभाषा है, जो गृह भाषा है, उसमें कहोगे भैया अपनी भाषा में तू जो है
विचार विमर्श कर, जो बता, जैसी तुझको समझ में आता वैसे तू बोल ना। हिंदी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी बोली अपने यहाँ की अवधी आती है, भोजपुरी आती है, या जो भी आती है, मराठी आती, जो भी आती है उसी भाषा में तू बता। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? 3 सही है। तो ये सब क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन ये जो है ना, अपने विचार को जब भी कहोगे, बालक को डांटोगे नहीं। जब भी वह अपने विचार को अपनी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करेगा तो आप कभी भी उसको डांटोगे नहीं। अगला क्वेश्चन, उदीयमान लेखनेषु अध्यापकः उत्तम लेखन कौशलं विकासयितुं कथं शक्नोति। उदीयमान लेखन में अध्यापक उत्तम कौशल में विकास करने के लिए कैसे कर सकता है ना, विकासयितुं, विकास के लिए कैसे शक्नोत करेगा, बताओ। उत्तम कौशल की बात करें, अच्छे से लिखना है, और उदीयमान अच्छे लेखन में अध्यापक उत्तम कौशल के विकास के लिए कैसे समर्थन करेगा, बताओ। क्या इसमें विषय में स्पष्ट निर्देश देकर शब्द सीमांतर भवितुम निर्देश, शब्द सीमांतर्गत में निर्देश देगा वो कि होना चाहिए इतना ही शब्द, या छात्रैः यदि उत्तमं कृतः, यदि छात्रों के द्वारा उत्तम किया गया है तो अध्यापकः तस्य प्रशंसा, अध्यापक उनकी प्रशंसा करेगा, और परिष्कर्तुं च स्वविचारान् कथयति, और उसके परिष्कृत करने के लिए, यानी और अच्छे से समझाने के लिए अपने विचार को कहेगा ये सही है। आपने छात्र ने जो भी बनाया है आप उसकी प्रशंसा करोगे, जो भी उसने लिखा है उसकी प्रशंसा करोगे, और फिर कहोगे बेटा ऐसा नहीं है, आप सबने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अगर इसमें ये चीज़ आप लगा देते ना तो और मज़ा आ जाती। वो आप बताओ, वो आपको करना चाहिए, आप एक शिक्षक को। तो आज के लिए 15 रहा, आप 15 में से 15 लाइए कम से कम, इतना नहीं तो 12 नंबर तो आना ही चाहिए, 15 में से 12, और सबसे बेटर बढ़िया है आप पढ़ते रहो, मौज करो अच्छे से। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।